नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने संसद के इनॉग्रेशन पर याचिका नहीं सुनी। याचिकाकर्ता ने पिटीशन वापस ली, कहा हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। जैसे ही याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकीन ने दलीलें देनी शुरू की, वैसे ही कोर्ट ने कहा कि समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका लाते ही क्यों हैं, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकीन ने पिटीशन वापस लेने की इजाजत मांगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एस.सी. मेहता ने कहा कि याचिका वापस लेने के बाद ये हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। इस एतराज पर कोर्ट ने जया सुकीन से सवाल किया कि अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हम याचिका रद्द कर देंगे। इस पर सुकीन ने कहा कि मैं हाईकोर्ट भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता याचिका रद्द हो, वरना सरकार को ऐसे इनॉग्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुकीन ने गुरुवार को यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है, इनॉग्रेशन राष्ट्रपति ही करे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी को 3 साल के लिए मिलेगा नया पासपोर्ट, दिल्ली कोर्ट ने इजाजत दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था सिर्फ 1 साल के लिए दिया जाए। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा। इस मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका मंजूर कर ली है, लेकिन कहा है कि कोर्ट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी केवल 3 साल के लिए वैध होगा। मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की जरूरत क्या है, केवल 1 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाए। राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बाद ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीएसएनएल ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 हफ्ते में लॉन्च होगी 4G सर्विस, 5G के लिए भी नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार। जी हां दोस्तों, बीएसएनएल ग्राहकों को 4G बीएसएनएल 4G सेवा के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 सप्ताह में ही देश में बीएसएनएल की 4G सेवाएं चालू हो जाएंगी। बीएसएनएल शुरू में 200 साइटों के साथ 4G नेटवर्क शुरू करेगा। 3 महीने के परीक्षण के बाद बीएसएनएल प्रतिदिन औसतन 200 साइटों पर अपनी 4G सेवाएं शुरू कर देगा। केंद्रीय IT और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। वैष्णव उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ गंगोत्री में 5G सेवा का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, मली कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार वैष्णव ने बताया कि बीएसएनएल इस साल दिसंबर तक 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड कर देगा। वैष्णव ने कहा कि 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टैक हमने भारत में विकसित किया है। इस स्टैक की तैनाती बीएसएनएल के साथ शुरू हो गई है। चंडीगढ़ और देहरादून के बीच 200 साइटों पर इसे लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टैक्स निर्धारण मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने के इनकम टैक्स के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने फेसलेस असेसमेंट से केंद्रीय सर्कल में केस ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि फेसलेस असेसमेंट द्वारा मूल्यांकन करने का कोई मौलिक या निहित कानूनी अधिकार नहीं है। असेसमेंट को कानून के अनुसार और बेहतर समन्वय के लिए ट्रांसफर किया गया है। दोस्तों, जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि यह ट्रांसफर कानून के अनुसार था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस साल सामान्य रहेगा मानसून, मौसम विभाग ने कहा 4 जून तक केरल पहुंचने की है संभावना। उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को अच्छी बारिश की खबर दी है। IMD के डॉक्टर PS पई ने कहा है कि अल नीनो कंडीशन के बावजूद इस साल मानसून सामान्य रहेगा। इसके 1 जून से पहले केरल पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून 4 जून को केरल के तटों से टकराएगा। डॉक्टर DS पई ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अरब सागर में अगले सप्ताह किसी तूफान की संभावना नहीं है। अगर देश में सभी जगह बारिश सही हुई तो काफी अच्छा रहेगा, खेती पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पई ने कहा कि लॉन्ग पीरियड एवरेज में 96% से 104% बारिश की उम्मीद है। अभी के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद है। इस दौरान LPA 92% रहने के आसार हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद तिहाड़ जेल में बड़ा एक्शन, 80 अफसरों कर्मियों का हुआ ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टरों के दो गुटों में हुई भिड़ंत और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद से जेल की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद तिहाड़ जेल के महानिदेशक संजय बेनीवाल के आदेश पर पिछले सप्ताह बड़े लेवल पर 99 अफसरों और कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। ट्रांसफर की इस कड़ी में अब 80 अफसरों और जेल स्टाफ का तबादला और किया गया है। इनमें डिप्टी सुप्रीडेंट से लेकर असिस्टेंट सुप्रीडेंट, हेडक्वार्टर और वार्डर प्रमुख भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति, ऐसे काम करेंगे ए, बी और सी ग्रुप में शामिल नेता। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। मिशन यूपी के तहत राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों को 3 से 5 लोकसभा सीट के क्लस्टर में बांटा गया है। इनमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भी शामिल है। नेताओं को क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी भी दूसरे राज्यों के नेताओं को दी गई है। नेताओं की 3 श्रेणियां भी बनाई गई है, जो कि ए, बी, सी कैटेगरी की है। ए श्रेणी में राष्ट्रीय नेताओं को रखा गया है, जिनमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है। बी श्रेणी में वरिष्ठ नेता और दूसरे राज्यों के सांसद है, जबकि सी श्रेणी में स्थानीय नेताओं को रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस बोली सेंगोला पर भाजपा के दावे झूठे, कोई दस्तावेज नहीं जिसमें नेहरू या लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताया। जी हां दोस्तों, नई संसद के इनॉग्रेशन में अब 2 दिन बचे हैं, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। सेंगोला राजदंड पर भाजपा के दावों को कांग्रेस ने झूठा करार दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत नहीं है कि सेंगोला यानी कि राजदंड को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर आजादी के समय नेहरू को इसे सौंपा था। इससे जुड़ी सभी दावे गलत हैं। उधर दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसियों ने सेंगोला को वॉकिंग स्टिक समझा और श्रृंगारलिय में भेज दिया। पीएम मोदी नई संसद के इनॉग्रेशन के वक्त 75 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठ फैलाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि नई संसद को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले ज्ञान से दूषित किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस बिना सबूत के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा है कि सेंगोला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण बीजेपी का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा के फिनलैंड में ट्रेनिंग के प्रस्ताव को मंजूरी। फिनलैंड के कुर्तौर ने ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर में आगे के टूर्नामेंट के लिए करेंगे तैयारी। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स MYAS और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल MOC ने गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के फिनलैंड के कोर्तने में ट्रेनिंग लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीरज को जून में विश्व एथलेटिक्स के कई टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। इसके लिए उन्होंने फिनलैंड के कोर्तने ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर में तैयारी करने का फैसला किया है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हाल ही में दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बने हैं। वह देश के पहले एथलीट है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने सोमवार यानी कि 22 मई को यह रैंकिंग जारी की। नीरज 1455 अंकों के साथ नंबर 1 पर काबिज है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन ग्रेडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गो फर्स्ट एयरलाइन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनियां विमान वापस चाहती है। फ्लाइट 28 मई तक के लिए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को गो फर्स्ट एयरलाइन से जुड़ी मामले में सुनवाई शुरू हुई। गुरुवार को जज प्रतिभा M सिंह ने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया था। गो फर्स्ट को लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनियां यानी कि लेसर्स ने अपने विमान वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। दोस्तों जिन लेसर्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इनमें एसिपिटल इन्वेस्टर एयरक्राफ्ट 2 लिमिटेड, EOS एविएशन 12 लिमिटेड, पेम्ब्रोक एयरक्राफ्ट लीजिंग 11 लिमिटेड और SMBC एविएशन कैपिटल्स लिमिटेड शामिल हैं। लेसर्स ने हाईकोर्ट से DGCA को गो फर्स्ट के दिए एयरक्राफ्ट को डी रजिस्टर करने का आदेश देने का आग्रह किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गो फर्स्ट एयरलाइन ने 2 मई 2023 को अचानक ऐलान किया था कि वो अपनी फ्लाइट्स 3, 4 और 5 मई के लिए कैंसिल कर रही है। इसके बाद फ्लाइट सस्पेंशन बढ़ाकर 9 मई कर दिया गया, फिर इसे 12 मई, 19 मई, 23 मई, 26 मई और अब 28 मई तक कर दिया गया है। एयरलाइन के पास फ्यूल भराने का भी पैसा नहीं है। गो फर्स्ट की वेबसाइट के अनुसार एयरलाइन एक समय रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मस्क की न्यूरोलिंक को ब्रेन चिप ट्रायल की मंजूरी, कंप्यूटर और मोबाइल दिमाग से कंट्रोल करने का प्रयोग नेत्रहीन देख सकेंगे। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरोलिंक को ह्यूमन ट्रायल के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए से मंजूरी मिल गई है। अगर यह ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए ब्लाइंड इंसान भी देख सकेंगे। पैरालिसिस से पीड़ित मरीज सोचकर मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। मस्क ने न्यूरालिंक की टीम को इसके लिए बधाई दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूरालिंक ने ट्विटर पर लिखा कि हम यह शेयर करने के लिए उत्साहित हैं कि हमें अपनी पहली ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी शुरू करने के लिए एफडीए का अप्रूवल मिल गया है। यह एफडीए के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में न्यूरालिंक टीम के इनक्रेडिबल वर्क का रिजल्ट है। एक दिन हमारी तकनीक कई लोगों की मदद करेगी। हमारे क्लिनिकल ट्रायल के लिए रिक्रूटमेंट अभी ओपन नहीं हुआ है, हम जल्द ही इसकी जानकारी देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन से दोस्ती को लेकर पाकिस्तान ने मारी पलटी, अमेरिका को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों से अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। दोनों देशों के बीच कोल्ड वार जैसी स्थिति बनी हुई है। हाल यह है कि दोनों देश दुनिया में अपनी धाक जमाने में लगे हुए हैं। इसी बीच चीन से अक्सर मदद लेने वाले पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान का कहना है कि वह चीन के ब्लॉक में नहीं है। पड़ोसी देश ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने चाइना ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया है। पाकिस्तान द्वारा आए ऐसे बयान के बाद दुनिया में खलबली मच गई है। वजह यह है कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से चीन पर ज्यादा निर्भर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहारा बलोच का कहना है कि मैं ऐसे किसी भी खबर को खारिज करती हूं जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने किसी ब्लॉक को ज्वाइन किया है। हमारी ऐसी नीति नहीं रही है कि हम किसी ब्लॉक राजनीति में विश्वास करें। पाकिस्तान के इस रवैये के बाद राजनीतिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वह अमेरिका को इन दिनों खुश करने में लगा हुआ है। जानकारों की माने तो IMF की तरफ से पाकिस्तान को लोन पास नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने में लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 629 अंक चढ़कर 62,501 पर हुआ बंद। निफ्टी में 178 अंकों की तेजी, रिलायंस और सन फार्मा टॉप गेनर। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 629 अंकों की तेजी के साथ 62,501 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 178 अंकों की तेजी रही, यह 18,499 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही। दोस्तों आज अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से सिर्फ 5 में तेजी और 5 में ही गिरावट देखने को मिली। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 0.10% की मामूली तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की, तो दोस्तों आज टॉप गेनर्स में रिलायंस, सन फार्मा, हिंडाल्को रहे, जबकि टॉप लूजर्स में ONGC, ग्रेसिम, बजाज ऑटो रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज फिर सोना चांदी हुए सस्ते, फटाफट से जान लीजिए नई कीमतें। जी हां दोस्तों, आज देश में सोने चांदी की कीमतों में कमी आई है, जिसके बाद देश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 310 रुपए यानी कि 0.51% कम होकर 61,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं दोस्तों 22 कैरेट सोने की कीमत भी घटकर 55,010 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। अगर बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी भी घटकर सस्ती हुई है। आज चांदी की कीमत 0.14% यानी कि 100 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली गिरावट के साथ 70,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप में जल्द सेट कर सकेंगे यूनिक यूजर नेम, नंबर शेयर किए बिना चैट करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी डेवलपमेंट फेज में है यह फीचर। जी हां दोस्तों, पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में जल्द यूजर नेम सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके जरिए यूजर्स अपने अकाउंट के लिए यूनिक यूजर नेम सेट कर सकेंगे। दोस्तों WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार यूजर एक्सपीरियंस और लोगों की प्राइवेसी को और बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप नया फीचर लाने के लिए काम कर रहा है, जो कि बीटा वर्जन 2.23.11.15 के डेवलपमेंट फेज में है। यूजर्स को व्हाट्सएप का यह नया फीचर ऐप के सेटिंग के प्रोफाइल सेक्शन में मिलेगा। इसके बाद व्हाट्सएप अकाउंट की पहचान के लिए मोबाइल नंबर पर निर्भर रहने के बजाय एक यूनिक यूजर नेम ऑप्शंस में चूज कर सकेंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कार चलाने वालों की मौज कर देगा केंद्रीय मंत्री गडकरी का ऐलान, सुनकर खुशी से झूमेंगे लोग। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले एक साल से किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल 22 मई को केंद्र सरकार ने तेल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिसके बाद पेट्रोल डीजल के रेट 8 रुपए प्रति लीटर तक घट गए थे। हालांकि इस पूरे साल के दौरान क्रूड ऑयल की कीमत काफी नीचे आई है। इस समय क्रूड $75 प्रति बैरल के करीब चल रहा है। पेट्रोल डीजल का रेट महंगा होने के कारण लोगों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज बढ़ा है, लेकिन कई बार महंगी कीमत और मेंटेनेंस के कारण इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीद पाते हैं। दोस्तों, प्रदूषण के बढ़ते स्तर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम कम करने की प्लानिंग पर काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी की कीमतें पेट्रोल कारों के बराबर हो जाएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल एक कार्यक्रम में कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल कारों के बराबर होगी। गडकरी ने कहा था कि देश भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए सरकार का विस्तृत प्लान है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार अपने इस कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। इस समय इलेक्ट्रिक कारों की कीमत पेट्रोल कारों के मुकाबले ज्यादा है। उनके इस बयान के बाद कार चलाने वाले लोग बेहद खुश है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल डीजल के बराबर ही इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें भी हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामला, लंबित केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश। जी हां दोस्तों, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबित मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। 3 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका को स्वीकारा। हाई कोर्ट ने जिला जज मथुरा को सारे निलंबित मुकदमों को हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जिसके बाद अब इस मामले में लंबित सारे मुकदमों का ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य की तरफ से मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग के लिए याचिका दाखिल हुई थी। कोर्ट में प्रतिवादी पक्षकारों यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांस में हुई अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी की स्क्रीनिंग, फिल्म को मिला 7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। अनुराग बोले, मेरे लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी को कांस फिल्म फेस्टिवल में 7 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फ्रांस के लोकल टाइम के अनुसार द ग्रेड लूमियर थिएटर में रात के 12:15 पर मिडनाइट स्क्रीनिंग कैटेगरी में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद 7 मिनट तक दर्शकों ने खड़े होकर फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। दोस्तों, इस दौरान अनुराग कश्यप के दोस्त विक्रमादित्य मोटवाने भी मौजूद थे। वहीं फिल्म फेस्टिवल में एक्टर राहुल भट्ट, सनी लियोन, शरीफ पटेल, रंजन सिंह, कबीर आहूजा, भूमिका तिवारी, नीरज जोशी, आशिमा अवस्थी भी अनुराग कश्यप के साथ नजर आए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म की कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर पर बेस्ड है जिसे नींद नहीं आने की बीमारी है और वो अलग अलग देशों के बीच खुद की तलाश में है। मीडिया से इस अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हुए अनुराग ने कहा कि कांस जैसे फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म को दुनिया के सामने ला पाना बहुत ही खास बात है। द ग्रेड लूमियर थिएटर में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग देखना मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं इमरान, पीटीआई की महिला नेता का आरोप। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। कई कद्दावर नेताओं के अलग होने के बीच पार्टी की एक और बड़ी नेता ने इमरान खान को झटका दिया है। पीटीआई की वरिष्ठ नेता फिरदौस आशिक आवान ने देश में 9 मई को हुई हिंसा का हवाला देकर शुक्रवार को पीटीआई छोड़ दी। इमरान खान सरकार में मंत्री रह चुकी फिरदौस का कहना है कि इमरान खान और पाकिस्तान को एक साथ देखा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी की हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों की वजह से वह पीटीआई से अलग हो गई है। दोस्तों, फिरदौस ने शुक्रवार को इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान के लिए जहर है और मैं इस एजेंडे की पीड़ित हूं। इमरान सबसे पहले अपने दोस्तों के दुश्मन बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और काम हो जाने पर उन्हें फेंक देते हैं। यही कारण है कि पीटीआई पर आज अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। फिरदौस ने कहा कि उन्होंने भले ही पार्टी छोड़ी है, लेकिन उनका राजनीतिक सफर जारी रहेगा और वह देश के लिए काम करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि शहीद, उनका प्यार और देश का सम्मान हमारे विश्वास का हिस्सा है।
जिन लोगों ने शहीदों का अपमान किया है उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। इससे पहले फवाद चौधरी, असद उमर और शिरीनी मजारी जैसे कई बड़े नेताओं ने पीटीआई का साथ छोड़ दिया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार फाइनल मुकाबला खेलने का रिकॉर्ड कौन सी टीम के नाम है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस टीम का नाम जिसने कि आईपीएल के फाइनल में सबसे ज्यादा बार जगह बनाई है, तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।